आज का टॉपिक क्या होगा तो ब्लैक फंगस। ये टॉपिक की मैं बोल दूंगा तो ये कोविड टाइम में 2021 ये साल में सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस का केसेस रिपोर्ट हुआ है। पहले प्री कोविड टाइम में देखे तो एक साल में 2 नहीं तो 3 केसेस हमें देखते से हम तो अब का टाइम में ये कोरोना का सेकेंड वेव आए बादू कोविड का सेकेंड वेव आए बादू बहुत ज़्यादा देखती। एक हॉस्पिटल में खाली एक रोज़ को खाली 1 नहीं तो 2 देखती। अब ये टॉपिक बहुत वाइड रहने से मैं 4 पार्ट में उठाया हूँ। पार्ट 1 में ये फंगस कवर से इंट्रोडक्शन भी, पार्ट 2 में पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट हमें एग्जामिन करती क्या क्या फाइंडिंग्स रंगा कर को भी, पार्ट 3 में क्या क्या स्पेसिफिक होको इन्वेस्टिगेशन करना कर को भी, पार्ट 4 में आपको उसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट भी, सर्जिकल मैनेजमेंट भी। ये ब्लैक फंगस बोलते सो आंग में कहाँ हो तो भी इफेक्ट हो जा। इसमें मेन हो को मैं आपको ENT को बोलना चाहता हूँ, साइनस रिलेटेड बोलना चाहता हूँ। साइनस रिलेटेड बोलता हूँ। अब ये साइनस बोलते ही सब जन को 4 सेट साइनस है। ये फ्रंटल साइनस, ये मैक्सिलरी साइनस, एथमोइड साइनस ये साइड में भी, इस तरफ भी रहना। मैं एक साइड चुड़ाया हूँ, नाक का सबसे पीछे स्फीनॉइड साइनस। ये साइनस का 4 सेट। ये साइनस में ये इफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। अब ये साइनस का इन्फेक्शन आया तो उसे साइनस एरिस बोलते हैं। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता, फंगल इन्फेक्शन हो सकता, नहीं तो ग्रैनुलोमेटस कंडीशन हो सकता। अब हमें देखना चाहिए तो फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में स्पेसिफिक हो को उसका क्लासिफिकेशन भी बोल दे दूँ। 2 रकम है, वो भी मैं मालूम हो सका बोल दे दूँ। अब एक लिविंग थिंग जान है सो चीज़ 5 हो को डिवाइड करेंगे। ये बेसिक ज़रा बोलते हूँ समझ में आना वास्ते। वो फर्स्ट एक ही चेक सेल को बना सो चीज़ बन को है सो वो मोनीरा बोलेंगे। वहाँ से डेवलपमेंटल हो को प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटा, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो इसमें फंगस कहाँ आता सो प्लांट किंगडम का पहले आता सो फंगस। ये डेवलपमेंटल हो को देखते हैं सो। अब ये फंगस 2 टाइप होकर है, क्लासिफाई करेंगे। मिक्सोमाइकोटिना में भी, यू माइकोटिना भी। यू को तो ट्रू फंगस, उसमें 5 रकम ही। ये 5 रकम में ये दोविन टाइप ज़ाइगोमाइसिटस का नीचे ये ब्लैक फंगस आता सो। वो जाते एस्कोमाइसिटस है, बेसिडियोमाइकोसिटस है, पर ये बेसिडियोमाइसिटस में एडिबल मशरूम्स भी आता सो। तो मेन है को ये ज़ाइगोमाइसिटस में 2 रकम है, 2 टाइप है। एक को म्यूकोरेल्स, अब एक को एंड ऑफ द रेल्स। ये म्यूकोरेल्स के नीचे ये म्यूकोरमाइकोसिस नहीं तो ये ब्लैक फंगस बोलते आता सो। उसे क्लासिफिकेशन से ये रकम। अब हमें ब्लैक फंगस बोलते सो आंग में चढ़ेगा तो बहुत डेंजर कम पड़ती। जनरली देखे तो फंगस का हमने बहुत फायदा है। अब कहती भी खाओ को हमें कहती सामान से दाल देंगे तो 2 रोज को बाद देखे तो वहाँ नहीं रहेंगा वो कि तो कंप्लीट हो डीकम्पोज कर चल जाएगा की को तो वो बैक्टीरिया भी फंगस भी सब जगह भी है सो वो चीज़ नहीं से कर को वो यूजफुल होकर कर को वो मट्टी में जमा डालता सो फंगस नॉर्मली देखे सो हम बहुत काम का चीज़ हमना ब्रेड बनाने, फिर बिवरेजेस बनाने, कॉफ़ी टी का फ्लेवर लाने वास्ते वैसा कहते भी स्पेसिफिक हो को एंटीबायोटिक्स ही पेनिसिलिन ग्रुप है सो एंटीबायोटिक देखो पकड़े सो, एंटीबायोटिक देखो पकड़े सो, फंगस से देखो पकड़े सो, कैंसर ट्रीट करने सो दवा है सो, बहुत सारा ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड बनाते तो इसमें से बनाते हैं। वैसा हमें सिंपल हो घर में कभी डेली यूज़ करो तो साबुन यूज़ बनाने फैक्ट्री में लाइपेस की चीज़ यूज़ करेंगे। वो लाइपेस फंगस में ज़रा आता सो। वैसा जूस क्लैरिफाई करना सो क्लियर करने वास्ते वो भी फंगस वहाँ यूज़ आंगा। ऐसा बहुत सारा डे टू डे लाइफ में हमें फंगस का चीज़ हमें यूज़ कर लो कहीं होना। तो अब ब्लैक फंगस बोलते हमने वो लाइफ का डेंजर का है। तब ये फंगस बोलते सो 2 रकम का है। एक सुपरफिशियल को रहूँगा वो अंदर इन्वेट करेंगा नहीं, नॉन इन्वेसिव टाइप बोलेंगे। अब एक
आंख का अंदर जाको आंख का कवरिंग क्रॉस कर को अंदर बोन इन्वॉल्व कर सकता, उसे इन्वेसिव फंगल बोलेंगे। ये इन्वेसिव फंगल का ग्रुप है जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस आता है। ये ज़्यादा भी डायबिटिक पेशेंट्स में, वो भी स्पेशल हको और शुगर कंट्रोल नहीं सो पेशेंट्स में, फिर ज़रा दवाइयाँ देते सो कौन सा दवाइयाँ, स्टीरॉइड ज़्यादा लिए तो, एंटीबायोटिक हाई डोज 2-3 एंटीबायोटिक मिला को लिए तो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लिए तो, वैसा पेशेंट्स में ज़्यादा रंगा है। स्पेशली कोविड टाइम में ऐसा पेशेंट में ज़्यादा देखते हैं। एज 2020 लास्ट ईयर में कोरोना था, एज डायबिटिक पेशेंट्स भी थे, हुन तो ये म्यूकोरमाइकोसिस आया नहीं। फिर कि ये साल आया है कि तो इसका म्यूटेंट स्ट्रेन जो है कोविड-19 का म्यूटेंट स्ट्रेन है, वो इम्यून को बहुत इफेक्ट कर को वो इम्यूनिटी चेंज होते ही, बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चेंज होते ही ये फंगस जो नॉर्मली हमें रहता सो वो बॉडी में इन्वेड होता सो, उसको वैसे चाहे से वे ये डायबिटिक पेशेंट से स्टीरॉइड से ये पूरा है तो आने का चांसेस ज़्यादा को बोलेंगे से वे ये है तो आना कर को नहीं, उनका इम्यूनिटी ये म्यूटेंट स्ट्रेन ने चेंज करता। की बोलती हैं तो होम क्वारंटाइन, हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं से घर में ये सो ट्रीट कर सो, कोविड आको घर में रखो ट्रीट कर सो पेशेंट आई, उन्हें स्टीरॉइड्स उठाते नहीं, एंटीबायोटिक लेते नहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लेको नहीं, उनको डायबिटिक भी नहीं, हम तो क्या उन्होंने कोविड पॉजिटिव वैसा वैक्सीनेशन भी उठाया नहीं सो पेशेंट, उनको ब्लैक फंगस आको है, उसको असद बोलती सो ये कोविड स्ट्रेन की वजह से हो सकता हूँ, तो ये फैक्टर्स है कि तो जल्दी इफेक्ट होने का चांसेस है। ये आपका प्रेजेंट कोविड सिचुएशन है। पहले कोविड का पहले ये म्यूकोरमाइकोसिस ये कंडीशन में खाली नहीं, दूसरा कंडीशन में आ सकता, कौन सा कहता हो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है जो पेशेंट आपको, कैंसर पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट चल को है तो, न तो कैंसर है सो पेशेंट लिम्फोमा ल्यूकीमिया है सो पेशेंट आपको, वैसा ब्लड कैंसर है जो पेशेंट आपको, किडनी का फेलियर हो को उसको मैनेज कर लो है जो पेशेंट आपको, हाई इन्फेक्शन आपको सेप्टिसीमिया है जो पेशेंट आपको, डेस्फेरोसिमिन का ट्रीटमेंट है जो पेशेंट आपको, ऐसा है जो पेशेंट आपको पूरा प्री कोविड का टाइम में आता था। वो खाली नहीं, एड्स पेशेंट को, कैंसर के बाद रेडियो कीमोथेरेपी उठा लो जो पेशेंट को, बर्न्स पेशेंट को, ब्लड में न्यूट्रोफिल काउंट कम है जो पेशेंट को, पूरा ये इतना कंडीशंस में पहले फंगस आता था, स्पेशली म्यूकोरमाइकोसिस इन्वेसिव फंगस आता था। अब का टाइम में कोविड स्ट्रेन में मोस्ट कॉमन हो देखती हो डायबिटिक पेशेंट में भी, स्टीरॉइड ज़्यादा उठा जो पेशेंट में भी, एंटीबायोटिक मल्टीपल एंटीबायोटिक हाई डोज पे भी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये तो सब भी मिला को हमें कोविड में देना पड़ता, उनको चेस्ट इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, तब उनका चांसेस जरा सा ज़्यादा बढ़ता। तब मैं ये भी बोल डाला कोविड का टाइम में की आता सो को भी, उसका पहले कैसा आता था सो को भी। सो कोविड का टाइम में मेन हो आसो किसे कहते तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट, उन्होंने वैक्सीनेशन उठा को नहीं, साथ साथ में उनको डायबिटीज से मैं बोले सो कंडीशंस है तो चांसेस ज़्यादा। अब पहले मैं बोले से कहा इसका स्ट्रेन को 2 रकम है, वो आपको इन्वेसिव हो सकता, नॉन इन्वेसिव भी हो सकता। वो आपको इन्वेसिव आपको कवरिंग में का अंदर जाको म्यूकोसा का नीचे सब म्यूकोसा, वैसा बोन साइनस का बोन में भी इफेक्ट होको करता सो, वैसा अच्छे वो आंख के अंदर इन्वेट करता सो, ऐसा पेशेंट में ज़्यादा रहता। वो चाहिए स्लाइड में डाले सो इन्वेसिव टाइप एंड नॉन इन्वेसिव टाइप। इन्वेसिव टाइप में एक्यूट कर को भी है, क्रॉनिक है। इसमें एक्यूट या को 1 महीने के कम होने तो यूजुअली म्यूकोरमाइकोसिस बोलते सो घंटे के हिसाब नहीं तो दिना का हिसाब, एक बार इन्फेक्शन चढ़ गया तो बहुत फास्ट होको आंग में स्प्रेड होने का चांसेस है। वो स्लो स्प्रेडिंग नहीं, एक्यूट टाइप में बहुत घंटा के हिसाब नहीं तो दिन के हिसाब से स्प्रेड होता सो, वो अच्छे इन्वेसिव टाइप है, नॉन इन्वेसिव टाइप मैं तुमने समझाया हूँ सो। अब उसका कॉमन साइट्स ब्लैक फंगस कहाँ इफेक्ट होगा पूछो तो नाक में, मैं अभी तक खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो, वो राइनो बोलेंगे, वहाँ से ब्रेन को स्प्रेड हो सकता। उसमें 2 टाइप है, राइनो मैक्सिलो सेरिब्रल, मतलब नाक से साइनस को जाको
साइनस को इन्वॉल्व होको साथ साथ में ब्रेन को भी इन्वॉल्व होता। वैसा नहीं कर तो नाक से हंकी इन्वॉल्व होको ब्रेन को भी इन्फेक्ट हो सकता, वो एक टाइप। दूसरा रकम कौन सा का तो लंग्स में इन्फेक्शन आएगा। तीसरा को हंकी में इन्फेक्शन हो सकता। चारवीं किडनी इफेक्ट हो सकता। पांचवीं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्ट होता। छठवीं स्किन में इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन आ सकता। ये चीज डिफरेंट साइट्स को इफेक्ट होता। सो अब ये वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ। सेकेंड पार्ट में मेन होको मैं पेशेंट का कंप्लेन क्या करके भी हमें एग्जामिन करते ही उसमें क्या क्या फाइंडिंग को भी देखी जा। ये फुल 4 वीडियो भी ज़रूर देखना, वैसा तुम्हें शेयर भी करो, लाइक भी करना, शेयर भी करना दूसरों के साथ। थैंक यू सो मच। आदाब।